नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है HP एस्पिरेंट्स जोन। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा MS वर्ड का पार्ट 3 और इस पार्ट में 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस किए जाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो पार्ट है 1000 प्लस कंप्यूटर MCQ सीरीज का, जो पर्टिकुलरली टारगेट कर रहा है JOIT पोस्ट कोड 939 एग्जाम को एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम जिसमें कंप्यूटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उन एस्पिरेंट्स के लिए ये वीडियो सीरीज काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो दोस्तों, 120 MCQs पहले डिस्कस किए जा चुके हैं, जिसमें 100 मिक्स MCQs जो वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और दोस्तों 20 MS वर्ड के MCQs जिसे प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ डिस्कस किया गया है। तो दोस्तों, अगर आपने ये MCQs नहीं देखे हैं तो इन वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर लिया, आप वहाँ पे जाके उसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के कंप्लीट होते ही 150 MCQs कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद जो भी वीडियोस आएगी उसमें प्रत्येक वीडियो में 50 MCQs डिस्कस किए जाएंगे, ताकि आपका जो एग्जाम आ रहा है JOIT पोस्ट कोड 939, इस एग्जाम से पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट हो सके। तो दोस्तों, ये कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 121 की तरफ, क्योंकि 120 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। और दोस्तों, ये क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? तो दोस्तों, आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए Ctrl+F, ऑप्शन बी Ctrl+D, ऑप्शन सी Shift+F या फिर ऑप्शन डी Alt+Ctrl+F। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी Ctrl+D। और दोस्तों, मैं और भी बताना चाहूंगा, शॉर्टकट कीज इस शॉर्टकट की के अलावा 2 शॉर्टकट की और है जो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए यूज की जाती है। तो दोस्तों, पहला तो Ctrl+D जो क्वेश्चन का आंसर था। दूसरी जो शॉर्टकट की यूज की जाती है वो है Ctrl+Shift+F, और तीसरी जो शॉर्टकट की यूज की जाती है वो है Ctrl+Shift+P। तो तीनों ही शॉर्टकट कीज जो यहाँ पे दिखाई गई है वो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए यूज होती है। तो दोस्तों, मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके बताना चाहूँगा। तो दोस्तों, ये है MS वर्ड 2016 और जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+D, जिसे आप ओपन कर सकते हैं फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 122, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सबस्क्रिप्ट द सिलेक्टेड टेक्स्ट? MS वर्ड में सिलेक्टेड टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट करने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे? तो दोस्तों, आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए Ctrl+, ऑप्शन बी Shift+, ऑप्शन सी Alt+, या फिर ऑप्शन डी Ctrl+Shift+। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए Ctrl+. दोस्तों, मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके बताना चाहूंगा। सपोज आप वाटर का केमिकल फॉर्मूला लिखना चाहते हैं और जो है H2O, और दोस्तों आपको पता भी होगा कि जो H2O में जो 2 है वो थोड़ा सा जो लेवल है वो H के नीचे आता है। तो दोस्तों, ऐसा करने के लिए आप सबस्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। और दोस्तों, आपको बताएगा जो शॉर्टकट की जो मैंने बताई हुआ है Ctrl+, अगर मैं ये प्रेस करता हूँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 2 का जो लेवल है वो नॉर्मल लेवल से थोड़ा सा बिलो आ गया है। और दोस्तों, ये है केमिकल फॉर्मूला वाटर का। तो दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 123। पिछले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था शॉर्टकट की सबस्क्रिप्ट करने के लिए, और दोस्तों आपको प्रश्न है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सुपरस्क्रिप्ट द सिलेक्टेड टेक्स्ट? सिलेक्टेड टेक्स्ट को सुपरस्क्रिप्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? तो दोस्तों, आपके पास ऑप्शंस है। ऑप्शन ए Ctrl+, ऑप्शन बी Ctrl+Shift+, ऑप्शन सी Shift+, या फिर ऑप्शन डी Alt+. तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी Ctrl+Shift+. दोस्तों, एक एक्स्ट्रा की यहाँ पे ऐड की गई है शिफ्ट, क्योंकि आपको पता होगा सबस्क्रिप्ट के लिए तो Ctrl+, है, लेकिन सुपरस्क्रिप्ट के लिए Ctrl+Shift+, का आप यूज करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके बताना चाहूंगा। सपोज आप लिखना चाहते हैं A+B का होल स्क्वायर। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं लिखना चाहता हूँ A+B का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे 2 का जो लेवल है वो नॉर्मल लेवल से थोड़ा रेज्ड आना चाहिए, तभी आपका ये A+B का होल स्क्वायर बनेगा।
तो दोस्तों इसके लिए मैं यूज़ करना चाहूँगा सुपर स्क्रिप्ट, और दोस्तों जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये सुपर स्क्रिप्ट हो चुका है। और दोस्तों शॉर्टकट की आपने याद रखना है दोनों के केस में, सबस्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस इक्वल टू और सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 124। इन MS वर्ड व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्लोज द करंट विंडो? करंट विंडो को क्लोज करने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे? तो दोस्तों ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस W, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस W, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस W, या फिर ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस C। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस W। दोस्तों मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाना भी चाहूंगा। वैसे मैंने अभी ये डॉक्यूमेंट अभी सेव नहीं किया है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस W का यूज करूंगा तो दोस्तों यहाँ पे जैसे मैं सेव पे क्लिक करूंगा उसके बाद जो करंट विंडो है जो डॉक्यूमेंट की मैंने ओपन की है वो क्लोज हो जाएगी। तो दोस्तों आपको सिर्फ शॉर्टकट याद रखना है, करंट विंडो को अगर आप क्लोज करना चाहते हैं तो आप शॉर्टकट की का यूज करेंगे कंट्रोल प्लस W। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 125। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल? तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक फॉन्ट स्टाइल नहीं है। दोस्तों आपके पास ऑप्शंस है। ऑप्शन ए बोल्ड, ऑप्शन बी इटैलिक, ऑप्शन सी रेगुलर, या फिर ऑप्शन डी सुपर स्क्रिप्ट। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सुपर स्क्रिप्ट, जो एक फॉन्ट इफेक्ट है। दोस्तों मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में। दोस्तों आपको पता है कि फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए हम शॉर्टकट की का यूज करेंगे कंट्रोल प्लस D। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये तीनों जो आपका रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, आपके ये है फॉन्ट स्टाइल। और दोस्तों जो सुपर स्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट है ये है फॉन्ट इफेक्ट्स। तो दोस्तों ध्यान रखें रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड आपके फॉन्ट स्टाइल कहलाते हैं। और दोस्तों जैसे ये ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, हिडन, ऑल कैप्स, स्मॉल कैप्स, ये आपके फॉन्ट इफेक्ट्स के अंडर आते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 126। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर मैनुअल लाइन ब्रेक? दोस्तों लाइन ब्रेक यूज करने के लिए आप कौन सा शॉर्टकट की का यूज करेंगे? तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस एंटर, ऑप्शन बी ऑल्ट प्लस एंटर, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस एंटर, या फिर ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। तो दोस्तों याद रखें मैनुअल लाइन ब्रेक के लिए जो शॉर्टकट की का यूज किया जाता है वो है दोस्तों ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस एंटर। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखाना चाहूंगा कि न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करने के लिए आप कौन सा की का यूज करेंगे और लाइन ब्रेक के लिए आप कौन सी की का यूज करेंगे, और दोनों में डिफरेंस यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूंगा। दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा है और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन के बाद मैंने यहाँ पे एंटर की का यूज किया है क्योंकि मैं नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे स्टार्ट करना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों आप और भी चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने देख सकते हैं, आप स्क्रीन पे देखिए एरियाज के बाद मैंने यहाँ पे लाइन ब्रेक का यूज़ किया है। और दोस्तों इसमें डिफरेंस ये है, ध्यान रखें वैसे जो जनरली यूज़ किया जाता है न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करने के लिए वो एंटर की का यूज़ किया जाता है, और लाइन ब्रेक के लिए शिफ्ट प्लस एंटर का यूज़ किया जाता है। और दोनों में डिफरेंस देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो गैप है वो ज़्यादा है जहाँ पे मैंने एंटर की प्रेस की है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे मैंने लाइन ब्रेक यूज़ किया है वहाँ पे जो गैप है दो लाइन के बीच में वो इसके मुकाबले में कम है। तो दोस्तों ध्यान रखें जो स्टैंडर्ड है, अगर आप न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप एंटर की का यूज़ करिए। तो दोस्तों ध्यान रखें मैनुअल लाइन ब्रेक के लिए जो शॉर्टकट की का यूज़ किया था वो है शिफ्ट प्लस एंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 127। टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ विच की शुड बी प्रेस? दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि नए पैराग्राफ को स्टार्ट करने के लिए आप एंटर की का यूज़ करेंगे।
तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है एंटर, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस एंटर, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस एंटर जो कि आपका लाइन ब्रेक के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर ऑप्शन डी ऑल्ट प्लस एंटर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 128। व्हाट हैपन्स व्हेन होम की इज प्रेस्ड। आपको बताना है कि आपके कीबोर्ड में अगर आप होम की प्रेस करते हैं तो आप क्या चेंज देखेंगे। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए moves the cursor to the beginning of the line. Option B moves the cursor to the beginning of the paragraph. Option C moves the cursor to the beginning of a document. Option D moves the cursor to the end of a line. तो दोस्तों जब भी होम की आप प्रेस करते हैं तो वो जो कर्सर है वो मूव होता है बिगिनिंग ऑफ द लाइन के। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मूव्स द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। आपको मैं ये प्रैक्टिकली भी करके बताना चाहूँगा। सपोज ये वाली लाइन मैंने सिलेक्ट की है और ये जो कर्सर है वो एंड ऑफ द लाइन में है या कहीं पे भी है, किसी भी पोजीशन में है इस लाइन के। अगर मैं होम की प्रेस करता हूँ तो इस लाइन के ये जो कर्सर है वो बिगिनिंग में आ जाएगा, देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान रखिए, होम की प्रेस करने पर आपका जो कर्सर है वो पर्टिकुलर लाइन के बिगिनिंग में आ जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 129। बाय प्रेसिंग एंड की आप क्या चेंज देखेंगे अपने डॉक्यूमेंट में। दोस्तों वैसा ही है, आप होम की का यूज़ करके आप बिगिनिंग ऑफ द लाइन पे आएंगे और एंड की यूज़ करके आप एंड ऑफ द लाइन आएंगे। तो दोस्तों आपके पास जो ऑप्शंस है इसमें जो सही उत्तर है वो है मूव्स द कर्सर टू द एंड ऑफ अ लाइन। तो दोस्तों मैं दिखाना भी चाहूँगा, दोनों को एक साथ दिखाता हूँ। सपोज दिस इज अ लाइन और ये दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कर्सर। अगर मैं होम की का यूज़ करूँगा तो दोस्तों बिगिनिंग ऑफ द लाइन, अगर एंड की का यूज़ करूँगा तो एंड ऑफ द लाइन, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 130। कंट्रोल प्लस होम इज यूज टू। वैसे आप पहले होम की का यूज़ कर रहे थे और एंड की का यूज़ कर रहे थे, वो लाइन से रिलेटेड था, बिगिनिंग ऑफ द लाइन एंड एंडिंग ऑफ द लाइन। आप देख सकते थे जो चेंज आया था कर्सर की पोजीशन में। लेकिन दोस्तों अगर आप कंट्रोल के साथ होम की का यूज़ करते हैं तो क्या चेंज आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शंस है। मूव्स द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ ए लाइन, जो नहीं है। ऑप्शन बी मूव्स द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ ए पैराग्राफ। ऑप्शन सी मूव्स द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ ए डॉक्यूमेंट, या फिर ऑप्शन डी मूव्स द कर्सर टू द एंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मूव्स द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट। दोस्तों प्रैक्टिकली मैं आपको करके बताना चाहूँगा। सपोज दिस इज योर कर्सर और अगर आप कंट्रोल के साथ होम की प्रेस करते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं जो कर्सर है वो बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट पे आप देख सकते हैं जो पोजीशन आ चुकी है कर्सर की। तो दोस्तों यह ध्यान रखें, होम की अगर आप एलोन प्रेस करते हैं तो बिगिनिंग ऑफ द लाइन, अगर कंट्रोल के साथ प्रेस करते हैं तो बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। वैसे ही दोस्तों एंड की अगर प्रेस करते हैं तो एंडिंग ऑफ लाइन, और कंट्रोल के साथ अगर एंड की का यूज़ करेंगे तो एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। दोस्तों जैसे मैं एंड यहाँ पे प्रेस करना चाहूँगा कंट्रोल के साथ, कंट्रोल प्लस एंड, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कर्सर मूव हो गया है एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों ध्यान रखिए, शॉर्टकट कीज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों 131, जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया, कंट्रोल प्लस एंड, जो कि मूव करेगा कर्सर को एंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 132। व्हाट इज द मैक्सिमम जूम लिमिट अवेलेबल इन MS वर्ड विंडो। आपको बताना है कि MS वर्ड विंडो में जो जूम करने की मैक्सिमम लिमिट है वो कितनी है। ऑप्शन ए 300%, ऑप्शन बी 400%, ऑप्शन सी 500%, ऑप्शन डी 600%। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 500%। और दोस्तों इंपॉर्टेंट बात दोस्तों मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ MS वर्ड 2016, और ध्यान रखें MS वर्ड 2007 वर्जन से जितने भी एबव वर्जन्स हैं MS वर्ड के, उसमें जो मिनिमम जूम लिमिट है वो है 10% एंड जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 500%। और दोस्तों मैं आपको ये चीज़ दिखाना भी चाहूँगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं
अगर मैं यहाँ पे राइट एंड पे देखता हूँ, या मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 600% जूम लिमिट यहाँ पे एंटर करता हूँ और ओके को प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं द नंबर मस्ट बी बिटवीन 10 एंड 500। मतलब मिनिमम लिमिट जो है वो है 10% और जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 500%। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 133, व्हाट इज गटर मार्जिन। तो दोस्तों आपको बताना है गटर मार्जिन आपका क्या होता है। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन है मार्जिन टू द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज, ऑप्शन बी मार्जिन टू द राइट साइड ऑफ द पेज, ऑप्शन सी मार्जिन टू द टॉप साइड ऑफ द पेज, या फिर ऑप्शन डी मार्जिन टू द बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज। तो दोस्तों ध्यान रखें, गटर मार्जिन का मतलब है मार्जिन टू द बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज, ऑप्शन डी। और दोस्तों आपने कभी ना कभी तो बाइंडिंग जरूर करवाई होगी। और दोस्तों जो गटर मार्जिन का मतलब है, जो मार्जिन छोड़ा जाता है बाइंडिंग साइड के लिए, उसे गटर मार्जिन कहा जाता है। दोस्तों आपको मैं दिखाना भी चाहूँगा, जो मार्जिन्स होते हैं ये देखिए दोस्तों, जो मार्जिन्स यहाँ पे दिखाए हैं, देखिए टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन एंड गटर मार्जिन। और ध्यान रखें दोस्तों, यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मार्जिन्स दिए गए हैं, टॉप मार्जिन जो होता है वो 1 इंच का होता है, बॉटम भी 1, राइट भी 1 और लेफ्ट भी 1। और दोस्तों ध्यान रखें, गटर पोजीशंस जो सेट कर सकते हैं वो दो तरीके से सेट कर सकते हैं, या तो लेफ्ट या टॉप। तो ध्यान रखें दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। एक तो आपने याद रखना है, जो डिफ़ॉल्ट मार्जिन्स है टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट 2007 के अबव वर्जन में वो चारों के चारों 1 इंच रखा जाता है। और दोस्तों गटर मार्जिन दो तरीके से आप सेट कर सकते हैं, या तो लेफ्ट गटर मार्जिन या टॉप गटर मार्जिन। और ओरिएंटेशन, जो डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन होती है वो भी आपने याद रखना है, पोर्ट्रेट। और दो तरीके की ओरिएंटेशन होती है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। तो दोस्तों ध्यान रखें, जो गटर मार्जिन है दैट इज मार्जिन टू द बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। गटर मार्जिन कैन बी सेट इन विच पोजीशन। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि दो तरीके से आप गटर मार्जिन सेट कर सकते हैं, या तो लेफ्ट या टॉप। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए वो है ऑप्शन ए, लेफ्ट एंड टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 135, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज नॉट अवेलेबल इन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी पोजीशन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में अवेलेबल नहीं है। नॉर्मल, ऑप्शन बी रेज्ड, ऑप्शन सी लोवर्ड, या फिर ऑप्शन डी सेंटर्ड। तो दोस्तों ध्यान रखना है, जो पोजीशंस है वो है नॉर्मल, रेज्ड एंड लोवर्ड। लेकिन दोस्तों जो सेंटर्ड है वो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करते हैं दोस्तों, और आपको पता है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए हम यूज़ करेंगे Ctrl+D। और आप देख सकते हैं पोजीशन, दोस्तों देख सकते हैं जैसे ही आप एडवांस्ड पे क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे पोजीशंस ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। जो पोजीशंस है वो है नॉर्मल, रेज्ड और लोवर्ड। दोस्तों ये जो आपने लिखा है, कोई भी आप टेक्स्ट टाइप करते हैं, जो उसकी पोजीशन है वो नॉर्मल, या तो नॉर्मल लेवल पे होगी, या नॉर्मल पोजीशन से रेज्ड होगी, या नॉर्मल पोजीशन से लोवर्ड होगी। मैं आपको यहाँ पे करके भी बताता हूँ। सपोज मैं ये बैकवर्ड को सिलेक्ट करके यहाँ पे Ctrl+D प्रेस करने के बाद पोजीशन को चेंज करता हूँ रेज्ड।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बैकवर्ड है वो नॉर्मल लेवल से आप रेज्ड पोजीशन पे आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 136, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन फॉन्ट स्पेसिंग। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन फॉन्ट स्पेसिंग में नहीं है। ऑप्शन ए नॉर्मल, ऑप्शन बी एक्सपेंडेड, ऑप्शन सी इक्वली या फिर ऑप्शन डी कंडेंस्ड। दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी बार देखने को मिलते हैं, तो दोस्तों ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इक्वली। दोस्तों मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा फॉन्ट स्पेसिंग में कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है। कंट्रोल डी प्रेस करके आप फॉन्ट देख सकते हैं, और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन स्पेसिंग। स्पेसिंग के अंडर आपके पास कितने ऑप्शंस हैं, एक्सपेंडेड, कंडेंस्ड। तो दोस्तों मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा कि यहाँ पे वर्ड में क्या चेंज आता है अगर मैं इन ऑप्शंस को सिलेक्ट करता हूँ। देखो दोस्तों चेंज करने के बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कैलिबरी में जो स्पेसिंग है वो कंडेंस्ड हो गई। अगर मैं यहाँ पे एक्सपेंडेड पर क्लिक करता हूँ, जो स्पेसिंग है वो नॉर्मल के मुकाबले ज़्यादा हो चुकी है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, स्पेसिंग 3 तरीके से आप देख सकते हैं, नॉर्मल, एक्सपेंडेड एंड कंडेंस्ड। और दोस्तों पोजीशंस भी मैंने आपको बताया, रेज्ड, लोवर्ड एंड नॉर्मल। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 137, टू मूव द कर्सर टू द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेक्स्ट वर्ड वी यूज। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शंस है। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस राइट एरो, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, ऑप्शन सी ऑल्ट प्लस राइट एरो या फिर ऑप्शन डी ऑल्ट प्लस लेफ्ट एरो। दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा कि इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया। फिलहाल जो इस प्रश्न का आंसर है वो है कंट्रोल प्लस राइट एरो। दोस्तों आपसे पूछा गया है, सपोज दिस इज योर कर्सर पोजीशन। अगर आप चाहते हैं कि विदाउट यूजिंग एरो की आप जो सेकंड वर्ड है यहाँ पे वर्ड, इसके स्टार्ट में आप कर्सर की पोजीशन को लाना चाहते हो तो आप यूज करेंगे कंट्रोल प्लस राइट। हर वर्ड के जो स्टार्टिंग वाला कैरेक्टर है आप वहाँ पे इस कर्सर को मूव कर सकते हो। आप देख सकते हैं डायरेक्टली आप हर वर्ड के फर्स्ट कैरेक्टर की तरफ मूव कर सकते हो बाय यूजिंग कंट्रोल प्लस राइट एरो। वैसे आप कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो से भी हर वर्ड के स्टार्टिंग कैरेक्टर की तरफ जो कर्सर है उसकी पोजीशन को मूव कर सकते हो। आप स्क्रीन पे भी दोस्तों देख सकते हो। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच लैंग्वेज इज यूज टू क्रिएट मैक्रोस इन MS वर्ड। दोस्तों आपको बताना है कि MS वर्ड में मैक्रोस क्रिएट करने के लिए आप कौन सी लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए सी लैंग्वेज, ऑप्शन बी विजुअल बेसिक, ऑप्शन सी असेंबली लैंग्वेज या फिर ऑप्शन डी HTML। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विजुअल बेसिक। मैक्रोस के बारे में दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। A macro is a series of commands and instructions that you group together as a single command to accomplish a task automatically। दोस्तों आप बहुत सारी चीज़ें करते हो, जैसे बोल्ड करते हो, इटैलिक करते हो किसी भी वर्ड को, या अंडरलाइन करते हो। तो दोस्तों बार बार अगर आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग ज़रूर होने वाला है, लेकिन अगर आप मैक्रोस को रिकॉर्ड करते हो और ये जो भी टास्क है अगर आप दोबारा रिपीट करना चाहते हो तो आप मैक्रोस का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ यूज़ की जाती है, जैसे कि लिखा है मैक्रोस आर यूज टू सेव टाइम ऑन टास्क दैट यू डू फ्रिक्वेंटली। तो दोस्तों मैक्रोस के बारे में आपने ये याद रखना है, एक तो विजुअल बेसिक लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, और टाइम को बचाने के लिए जो भी आप फॉन्ट करते हो या कोई भी अदर एक्शंस करते हो अपने डॉक्यूमेंट में, वो आप एक साथ जो कमांड्स है वो ग्रुप कर सकते हो, और उसको सिंगली अगर आप क्लिक करते हो तो जितने भी आप टास्क जो ग्रुप किए गए हैं वो एक साथ अप्लाई आप कर सकते हो अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 139। द एबिलिटी टू कंबाइन नेम एंड एड्रेस विद स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। दोस्तों आपके पास ऑप्शंस है। ऑप्शन ए डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, ऑप्शन बी मेल मर्ज, ऑप्शन सी फॉर्म लेटर्स
या फिर ऑप्शन डी टेम्पलेट। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मेल मर्ज। दोस्तों आप मेल मर्ज प्रॉपर्टी का यूज तब करते हैं जब आप एक डॉक्यूमेंट को मल्टीपल रेसिपेंट्स को सेंड करना चाहते हो। दोस्तों मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा MS वर्ड, ये है MS वर्ड 2016। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मेन्यू मेलिंग्स के अंडर यहाँ पे है स्टार्ट मेल मर्ज, और दोस्तों यहाँ पे बताया भी है क्रिएट वन डॉक्यूमेंट एंड सेंड इट टू मल्टीपल पीपल। तो ध्यान रखें दोस्तों, मेल मर्ज प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है एक डॉक्यूमेंट को मल्टीपल रेसिपेंट को सेंड करने के लिए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 140, व्हाट हैपन्स व्हेन पेज अप की इज प्रेस्ड। आपको बताना है कि जब आप पेज अप की को प्रेस करते हो तो आप अपने डॉक्यूमेंट में क्या चेंज देखोगे। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शंस है। ऑप्शन ए, मूव्स द कर्सर वन स्क्रीन अप। ऑप्शन बी, मूव्स द कर्सर वन पैराग्राफ अप। ऑप्शन सी, मूव्स द कर्सर वन पेज अप। या दोस्तों ऑप्शन डी, मूव्स द कर्सर वन पैराग्राफ अप। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मूव्स द कर्सर वन स्क्रीन अप। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताना भी चाहूंगा प्रैक्टिकली। देखिए दोस्तों स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, अगर आप प्रेस करोगे पेज अप, दोस्तों जो मूवमेंट होगी वो होगी वन स्क्रीन अप। अगर दोस्तों आप प्रेस करते हो पेज डाउन, दोस्तों जो मूवमेंट होगी वो होगी वन स्क्रीन डाउन। दोस्तों एक और चीज भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप कंट्रोल के साथ पेज अप और पेज डाउन को प्रेस करते हो, जो मूवमेंट होगी वो होगी वन पेज अप एंड वन पेज डाउन। दोस्तों डिफरेंस समझिए, इंडिविजुअली अगर आप पेज अप और पेज डाउन को यूज करते हो, जो मूवमेंट होगी वो होगी वन स्क्रीन अप एंड वन स्क्रीन डाउन। लेकिन दोस्तों अगर आप कंट्रोल के साथ पेज अप और पेज डाउन को प्रेस करते हो, जो मूवमेंट होगी वो होगी वन पेज अप एंड वन पेज डाउन। दोस्तों मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा, ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें 2 पेज मैंने बनाए हैं, और दोस्तों अगर मैं कंट्रोल के साथ पेज अप का यूज करता हूं तो जो मूवमेंट है वो है वन पेज अप, बिल्कुल पहले पेज के स्टार्टिंग पे कर्सर पहुंच गया है। और दोस्तों अगर मैं कंट्रोल प्लस पेज डाउन का यूज करूंगा, ये पहुंच गया दोस्तों दूसरे पेज पे, और दोस्तों जो मूवमेंट हुई वो हुई वन पेज डाउन। और जो दोस्तों कर्सर जो है वो दूसरे पेज के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच चुका है। तो दोस्तों डिफरेंस आपने याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों कंट्रोल प्लस पेज अप इज यूज टू, दोस्तों मैंने अभी एक्सप्लेन करके बताया, कंट्रोल के साथ अगर आप पेज अप का यूज करेंगे, जो मूवमेंट होगी वो होगी पेज वाइज। और दोस्तों जो यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिलेगी वो होगी वन पेज अप। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मूव्स द कर्सर वन पेज अप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों 142, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेज मार्जिन। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक पेज मार्जिन नहीं है। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए लेफ्ट, ऑप्शन बी राइट, ऑप्शन सी सेंटर, या फिर ऑप्शन डी टॉप। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी सेंटर। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया, जो दोस्तों मार्जिन होते हैं वो 5 तरीके के होते हैं, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन एंड गटर मार्जिन। दोस्तों मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे मार्जिन्स लिखा है जिसमें टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट एंड गटर मार्जिन। और दोस्तों ओरिएंटेशन यहाँ पे है पोर्ट्रेट। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज दैट कैन बी अप्लाइड ऑन एनी कैरेक्टर। आपको बताना है मैक्सिमम फॉन्ट साइज आप कितना अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कैरेक्टर में। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शंस है, ऑप्शन ए 63, ऑप्शन बी 72, ऑप्शन सी 1638, या फिर ऑप्शन डी 16038। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1638। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली भी बताना चाहूँगा, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए आप यूज़ करेंगे कंट्रोल प्लस डी।
और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉन्ट साइज। अगर दोस्तों यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज लिखता हूँ 1640, ओके करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एरर बता देगा और यहाँ पे लिखा है द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 1638। तो दोस्तों ध्यान रखिए मैक्सिमम फॉन्ट साइज जो आप यूज़ कर सकते हैं वो है 1638। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 144। बाय डिफॉल्ट योर डॉक्यूमेंट प्रिंट्स विद ऑप्शन ए 1 इंच top and bottom margins, option B a portrait orientation, option C 1 inch left and right margins, option D all of the above। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखें जो तीनों ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो बताया गया है मैंने स्क्रीन में भी दिखाया था, जो आपके मार्जिन्स होते हैं वो 1 इंच टॉप, 1 इंच बॉटम, 1 इंच लेफ्ट एंड 1 इंच राइट, ये भी सही है। और दोस्तों जो ओरिएंटेशन होती है डिफ़ॉल्ट वो होती है पोर्ट्रेट। दोस्तों ध्यान रखें 2007 से जो पिछले वाले वर्जन्स थे उसमें लेफ़्ट मार्जिन होता था 1.25 इंच, राइट मार्जिन होता था 1.25 इंच, टॉप मार्जिन जो होता था वो होता था 1 इंच और जो बॉटम मार्जिन होता था वो भी होता था 1 इंच। तो दोस्तों अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़ रहे हो तो ध्यान रखें वो जो 1.25 है वो 2007 से पहले वाले वर्जन्स के हैं। लेकिन दोस्तों जो अब क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो 2007 के जो अबव वर्जन्स है वहाँ से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपसे टॉप बॉटम लेफ्ट राइट मार्जिन्स पूछे जाए जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो है 1 इंच। मैं आपको दोस्तों दिखाना भी चाहूँगा, ये है दोस्तों मार्जिन्स जिसमें टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट और सारे के सारे जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो है 1 इंच। और दोस्तों जो ओरिएंटेशन है वो है पोर्ट्रेट। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाय डिफ़ॉल्ट टैब स्टॉप स्पेसिंग ऑन रूलर इज, आपको बताना है बाय डिफ़ॉल्ट जो स्पेसिंग होती है टैब स्टॉप में वो कितनी होती है। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शंस है, ऑप्शन ए 0.5 इंचेस, ऑप्शन बी 1 इंचेस, ऑप्शन सी 0.25 इंचेस या फिर ऑप्शन डी 1.25 इंचेस। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 0.5 इंचेस। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा टैब स्टॉप का मतलब यहाँ पे क्या होता है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा, आप जनरली स्पेस देने के लिए आप स्पेस बार का यूज़ करते हो, लेकिन अगर आपको जो स्पेसिंग है वो ज़्यादा देनी है तो आप टैब की का यूज़ करते हो। और दोस्तों जनरली जो बाय डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग होती है टैब को प्रेस करने के बाद वो होती है 0.5 इंचेस। मैं आपको बताना भी चाहूँगा टैब प्रेस करने के बाद जो दोस्तों मूवमेंट है वो है 0.5 इंचेस। और दोस्तों यहाँ पे मैं दिखाना भी चाहूँगा, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे टैब्स ऑप्शन यहाँ पे खुल गया और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो डिफ़ॉल्ट टैब स्टॉप्स है वो है 0.5 इंचेस। और दोस्तों यहाँ पे अभी करंटली जो मैंने यहाँ पे टैब स्टॉप पोजीशन रखी है वो 1 इंच रखी है, लेकिन दोस्तों ध्यान रखें डिफ़ॉल्ट टैब स्टॉप जो होता है वो 0.5 इंच पे होता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 146। मैक्सिमम स्पेसिंग इन टैब स्टॉप इज, दोस्तों टैब प्रेस करने के बाद आप कितनी स्पेसिंग मैक्सिमम दे सकते हैं। दोस्तों आपके पास ऑप्शंस है, ऑप्शन ए 10 इंच, ऑप्शन बी 12 इंच, ऑप्शन सी 22 इंचेस या फिर ऑप्शन डी 23 इंचेस। तो दोस्तों ध्यान रखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 22 इंचेस। ये दोस्तों मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा, ये देखिए दोस्तों अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 23 इंचेस तो दोस्तों यहाँ पे एरर जरूर बताने वाला है। द मेजरमेंट मस्ट बी बिटवीन -22 इंचेस एंड 22 इंचेस। ध्यान रखें दोस्तों मैक्सिमम जो टैब स्टॉप पोजीशन होती है उसकी जो स्पेसिंग होती है वो होती है 22 इंचेस। दोस्तों ध्यान रखें जो माइनस यहाँ पे -22 इंचेस दिया है वो लेफ्ट साइड मूवमेंट है
और दोस्तों जो पॉजिटिव 22 दिखाया वो राइट साइड मूवमेंट है जब आप टैब को प्रेस करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। स्टैंडर्ड पेपर साइज यूज्ड बाय वर्ड डॉक्यूमेंट इज, आपको बताना दोस्तों जो स्टैंडर्ड पेपर साइज होता है जो वर्ड डॉक्यूमेंट यूज करता है वो है 8 by 11 इंचेस, ऑप्शन बी 8.5 by 11 इंचेस, ऑप्शन सी 8 by 11.5 इंचेस या फिर ऑप्शन डी 9 by 11 इंचेस। तो ध्यान रखें दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पेज यूज किया जाता है वो है 8.5 by 11 इंचेस। दोस्तों मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा। पेपर ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा और दोस्तों यहाँ पे जो विड्थ है वो है बाय डिफ़ॉल्ट 8.5 इंचेस एंड जो हाइट है दोस्तों वो है 11 इंचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 148, प्रेसिंग F8 की 2 टाइम्स सिलेक्ट्स, अगर आप F8 की को 2 बार प्रेस करते हो तो वो क्या सिलेक्ट करेगा? तो दोस्तों आपके पास ऑप्शंस है। ऑप्शन ए अ वर्ड, ऑप्शन बी अ सेंटेंस, ऑप्शन सी अ डॉक्यूमेंट या फिर ऑप्शन डी अ पैराग्राफ। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए अ वर्ड। और दोस्तों ध्यान रखें, अगर आप F8 की को 2 बार प्रेस करोगे तो वो वर्ड को सिलेक्ट करेगा, 3 बार आप प्रेस करोगे तो वो एक सेंटेंस को सिलेक्ट करेगा, 4 बार प्रेस करोगे तो वो पैराग्राफ को सिलेक्ट करेगा, और दोस्तों अगर 5 बार आप F8 को प्रेस करोगे तो वो पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 149, कंट्रोल प्लस डाउन एरो इज यूज्ड टू, आपको बताना है कि दोस्तों अगर आप कंट्रोल प्लस डाउन एरो की को प्रेस करते हो तो आप क्या चीज़ नोटिस करोगे अपने डॉक्यूमेंट में। तो दोस्तों ऑप्शन ए है मूव्स द कर्सर 1 पैराग्राफ डाउन, ऑप्शन बी मूव्स द कर्सर 1 पेज डाउन, ऑप्शन सी मूव्स द कर्सर 1 लाइन डाउन या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों ध्यान रखिए, अगर आप कंट्रोल के साथ डाउन एरो की को प्रेस करते हो तो वो मूव करेगा कर्सर को 1 पैराग्राफ डाउन। दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाना चाहूँगा। सपोज दिस इज़ योर फर्स्ट पैराग्राफ एंड दिस इज़ योर सेकंड पैराग्राफ, और दोस्तों फर्स्ट पैराग्राफ से अगर मुझे सेकंड पैराग्राफ में मूव करना है, अगर मैं कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस करता हूं तो वो दूसरे पैराग्राफ में मूव करेगा। वैसे ही कंट्रोल के साथ अगर मैं अप एरो की को यूज़ करूंगा या प्रेस करूंगा तो दोस्तों जो मूवमेंट होगी वो होगी 1 पैरा अप। तो दोस्तों ध्यान रखिए, कंट्रोल के साथ जो टॉप एंड बॉटम एरो की को अगर प्रेस करते हो जो मूवमेंट होगी वो पैराग्राफ वाइज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 150, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बॉस, इनग्रेव आर नोन एज, दोस्तों आपको बताना है ये जो टर्म्स है इन्हें क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए फॉन्ट टाइप, ऑप्शन बी फॉन्ट स्टाइल, ऑप्शन सी टेक्स्ट इफेक्ट्स या फिर ऑप्शन डी फॉन्ट इफेक्ट। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था ये जो सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बॉस, इनग्रेव ये सारे के सारे आपके फॉन्ट इफेक्ट है। दोस्तों मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा। कंट्रोल डी प्रेस करके आप फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं और दोस्तों आप देख सकते हैं सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट ये आपके फॉन्ट इफेक्ट्स हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।